मान ले पैडल अमीरों का गेम है, फुटबॉल अमीरों का गेम है, गरीब के बच्चे को ये लगता है। पाकिस्तान में जैसे PSL है, क्रिकेट की लीग है, इस तरह PFL की एक लीग करवाएं। कैसर इकबाल बरियार सियालकोट से बहुत प्यार करते हैं। फुटबॉल दुनिया की सबसे सस्ती तरीन गेम है खेलने के लिए। आपको सिर्फ एक फुटबॉल चाहिए और 22 लोग एक फुटबॉल को किक कर रहे होते हैं। किस चीज से आप डगमगा जाते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां भी फुटबॉल खेलें। हम जहां जहां एकेडमी बना रहे हैं, 7 बच्चियों की एकेडमीज भी बना रहे हैं। रिग्रेट्स ऑफ कैसर इकबाल बरियार? अब तो स्वाई बीवी के और किसी से डर नहीं लगता। मुझे लगता है मियां चन्नू से साद, लाड़काना से अली, लाहौर से अशर, इस्लामाबाद से मूसा, दे ऑल विल बी प्लेइंग टुगेदर। मेरा ड्रीम कोई अपने बच्चों के लिए नहीं था कि मैं चाहता था कि मेरे बच्चे फुटबॉल खेलें। मेरे बच्चों ने क्या फुटबॉल खेलनी है। मेरा ड्रीम तो ये था कि पाकिस्तानी बच्चे फुटबॉल खेलें। हारने के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर मुझे चोरी करने का मौका मिले तो ये आपका जो ये यकीन है ना, आई डेफिनेटली विल बी स्टीलिंग। मैंने जिंदगी में लर्न किया है कि अगर आप हारेंगे नहीं ना तो जीत का मजा ही नहीं आता। मैडम नूरजहां ने किसी ने पे गाना नहीं बनाया सिवाय सियालकोटियों के ऊपर। तो कोई वजह वेरी हिट सॉन्ग। Elevate your game to elevate your life must be the motto of the CEO today in my Coffee with CEO Today session. So please welcome Kaisar Iqbal Bariar, who is the chairman from Dream Sports Group, who is the co-chairman for the airline Air Sial, and who is the CEO for Telon Group. How are you, Kaisar Saab? I'm very well, thank you. Thank you very much for hosting me today. So I said elevate your game to elevate your life, because what you did was that you were making footballs, then you went into apparels, then you went into accessories, and then you went into the game infrastructures and made this Dream Sports Group. जी, ऐसा ही कुछ हुआ? ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। और लाइफ में ऐसे ही होता है। अच्छा जी। लाइफ कैन नॉट बी स्टैटिक, एलिवेशन होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही मेरी ज़ाती ज़िंदगी में भी एलिवेशन होती रही है। और यही हम चाहते थे। ये जो ड्रीम स्पोर्ट्स ग्रुप हमने बनाया, हम यही चाहते थे कि जो, जैसे कि आपको बताया कि आई बिलोंग टू सियालकोट, और सियालकोट इज़ नोन फॉर स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग। तो बचपन से हम देखते थे कि हम स्पोर्ट्स गुड्स बनाते हैं। मेरी अपनी फैक्ट्री है टैलेंट स्पोर्ट्स के नाम से। हम फुटबॉल बनाते हैं और फुटबॉल के अपैरल बनाते हैं, टेक्सटाइल बनाते हैं। तो हमेशा से ये था कि हम दूसरे के बच्चों के लिए चीज़ें बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। तो वहाँ उनके जो हमारे कस्टमर्स हैं जो बाहर के मुल्क हैं, वहाँ पे जब फुटबॉल खेलते हैं बच्चे, तो बड़ी खुशी होती देख के उनको कि बच्चे फ़ुटबॉल खेल रहे हैं, जो हमारे बने हुए फ़ुटबॉल हैं, कपड़े पहनते हैं जो हमने बनाए हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ मेरी ये ख्वाहिश थी कि ये सेम चीज़ हमारे बच्चे भी करें, कि हमारे बच्चे भी फ़ुटबॉल खेलें, हमारे बच्चे भी उसी तरह की ग्राउंड्स उनको मिले जैसे हमने बाहर देखा है कि बच्चे खेलते हैं, उसी तरह के वो अटायर पहने जैसे वहाँ पे आपने देखा है कि कितने कितने जो क्लब जर्सीज़ हैं, और जो वहाँ का यूथ है वो फॉलो करता है अपने जो उनके हीरोज़ हैं, प्लेयर्स जो हैं, जैसे हमारे मुल्क में भी हैं। तो और कितनी कितनी महंगी वो जर्सीज़ ख़रीद के उनको पहनते हैं और कितने अच्छे। तो मैं हमेशा जाता था, देखता था, मैं वहाँ रहा भी हूँ। तो इट वाज लाइक माय ड्रीम कि पाकिस्तान में भी मैं देखूं कि हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूलों में या स्कूल के बाद ग्राउंड्स हों, वहाँ पे जाके वो खेलें और उसी तरह वो नज़र भी आएँ कि वो हमने देखा हमारे बचपन में तो ये सारी चीज़ें नहीं थी। हमने भी क्रिकेट खेली है, हमने भी फुटबॉल खेला है, बाकी स्पोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा कोई प्रोफेशनल स्पोर्ट्स तो नहीं खेली, लेकिन मैंने जो जैसे स्कूल में स्पोर्ट्स होती हैं, जब आप यंग होते हैं स्कूल में स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो ये चीज़ें वो नहीं थी। हम जैसे हैं वैसे ही चले गए, नंगे पाँव फुटबॉल खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, कोई यूनिफॉर्म का वो नहीं है, तसव्वुर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हम मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द रीज़न वी लेफ्ट बिहाइंड इन सर्टन स्पोर्ट्स, इसलिए कि दुनिया आगे निकल गई, हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं थी, हम पीछे रह गए। केसर साहब, मुझे लगता है कहानी इससे ज़्यादा खूबसूरत है। जी, कहानी ये है कि एक कंपनी ने फुटबॉल बनाई, फिर उसके बाद उसके कपड़े बनाए, उससे रिलेटेड हर किस्म की चीज़ बनाई। फिर उन्होंने ख्वाब देखा कि पाकिस्तान के बच्चे भी उस स्पोर्ट को एंजॉय करें, उस खेल को खेलें। तो फिर उसने
22 से ज्यादा मैदान बना के दिए उन्हें, 7 से ज्यादा शहरों में फुटबॉल खिलाई और इसके अलावा बहुत मुख्तलिफ तरह की फुटबॉल लीग्स बनाई। ऐसा ही कुछ हुआ ना? जी ऐसा ही है, ऐसे ही है। और जैसे मैं वो बता रहा था कि जो ड्रीम था उसको हम कैसे करना चाह रहे थे। ये इत्तेफाक है कि इसका नाम भी ड्रीम स्पोर्ट्स ग्रुप बाद में हो गया। ये दैट्स हाउ इट मेंट टू बी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब प्रैक्टिकल काम शुरू कर दिया, ग्राउंड्स बना रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में ग्राउंड्स बना रहे हैं। और वो जो एक चीज़ जहन में थी कि हम इसको लेके चलें, वो लेकिन ये बहुत अभी आगे जाएगा। हमारा मकसद ये है कि ग्रास रूट पे पूरे पाकिस्तान के अंदर ग्राउंड्स बनाई जाएं, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स, जिसमें टॉप प्रायोरिटी हमारी फ़ुटबॉल होगी। क्योंकि फ़ुटबॉल हम समझते हैं कि फ़ुटबॉल का बहुत ज़्यादा स्कोप है। पूरी दुनिया में स्पोर्ट सबसे बड़ी स्पोर्ट फ़ुटबॉल है और हम इसमें पीछे रह गए हैं। हमारी ना तो कोई अच्छी नेशनल टीम है, टीम तो हमारी है, नेशनल टीम है, लेकिन वी आर नॉट सो गुड कि हम क्वालिफाई भी कर सकें। इवन एशिया कप के लिए भी हम क्वालिफाई नहीं कर सकते। हम तो वर्ल्ड कप के क्वालिफिकेशन के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो ये वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है। लेकिन उसके साथ साथ हम दूसरी गेम्स को भी इग्नोर नहीं करेंगे। हम क्रिकेट की ग्राउंड्स भी बनाएंगे। क्रिकेट इज़ आवर बिलव्ड स्पोर्ट, पाकिस्तान में बच्चे खेलते हैं। लेकिन क्रिकेट चूँकि ऑलरेडी हो रही है, इसलिए पैडल रैकेट एक नई गेम आई है और बहुत इन हो गई है, बहुत हिट हो गई है। हम उसमें भी चाहेंगे कि हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हम स्कूलों के अंदर और मुख्तलिफ शहरों के अंदर मान लें पैडल अमीरों का गेम है, फुटबॉल अमीरों का गेम है, गरीब के बच्चे को ये लगता है। अच्छा नहीं, ये मेरा ख्याल है पैडल की हद तक तो मैं शायद आपसे एग्री करूँ, क्योंकि उसकी वजह एक कि पैडल जो है ये अभी रिसेंट स्पोर्ट आई है, ये कोई ऑर्गेनिक स्पोर्ट नहीं है। ये अमीर मुल्कों से आई है और इसकी एक कॉस्ट है। इसकी ग्राउंड बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एक कॉस्ट है। तो जाहिर है ये एक इन्वेस्टमेंट है जो करेगा, उसमें से अगर नहीं कमाएंगे तो फिर पैडल रैकेट आप उसके बगैर खेल नहीं सकते। पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना, वो जैसे स्क्वॉश किसी ज़माने में होता था तो वो मुख्तलिफ था, तो वो उसके लिए स्पेसिफिक एक आपको चाहिए, ग्राउंड चाहिए, रूम चाहिए, और उसकी एक कॉस्ट है। तो उसमें तो वो जाएंगे। लेकिन देखें, बात गरीबों या अमीरों की नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि हर कोई खेले, हर कोई खेले। अमीर को भी खेलना चाहिए, इसलिए कि अमीर मेरा ख्याल है वो ज़्यादा उनको ज़रूरत है, इसलिए कि वो उनके पास जो उनका लाइफस्टाइल है वो खाते पीते ज़्यादा है और एक्सरसाइज कम करते हैं। तो हमारे मुल्क में आपको पता है कि हमें कोई इतनी ज़्यादा आदत नहीं है, लाइफस्टाइल बड़ा वो हो गया है, सेडेंटरी हो गया है, बैठे रहते हैं सारा दिन, गाड़ियों में जाते हैं, घरों में रहते हैं। तो अमीरों को भी खेलना चाहिए, ये बात नहीं है। लेकिन आपको सरप्राइजिंग बात यह है कि फ़ुटबॉल जो है वो दुनिया का करीब तरीन जो है ना बंदा वो भी खेल सकता है। फुटबॉल में तो आपको कुछ चाहिए ही नहीं है। फुटबॉल में तो आपको किट अगर नहीं पहन सकते तो ठीक है, आप टी शर्ट वगैरह तो पहनते ही है ना, टी शर्ट पहनते हैं, पजामा पहनते हैं, बच्चे शॉर्ट्स पहनते हैं, तो उसमें भी फुटबॉल खेल सकते हैं। और अगर चाहिए भी तो एक किट आपको कोई इतनी महंगी चीज़ नहीं है, मतलब 500-700 रुपए की किट है, ज़्यादा से ज़्यादा वो बच्चे अगर पहन लेते हैं तो वो तो फुटबॉल एक चाहिए और ग्राउंड चाहिए। और जो बहुत सारी ग्राउंड्स हैं वो तो नेचुरल ग्रास के ऊपर हैं, लेकिन हमें इसका एक लेवल अब अप करना है, क्योंकि जो ग्रास की जो गेम है ना वो अब दुनिया में कहीं भी खेली नहीं जा रही। वो एक्सरसाइज के लिए तो अच्छी है, वो एंटरटेनमेंट के लिए तो ठीक है जी, आप गए ग्रास के ऊपर खेल लिया और बच्चों ने जैसे पहले स्कूलों में होता है। लेकिन सारी दुनिया में फुटबॉल जो है वो ऑस्ट्रोटर्फ पे खेला जा रहा है, प्रॉपर फील्ड पे खेला जा रहा है। और हम जितनी भी ग्राउंड्स बनाने जा रहे हैं हम सारी ऑस्ट्रोटर्फ बनाएंगे। मैंने सबसे पहले अपने शहर में, अपनी हमारी हाउसिंग सोसाइटी है उसमें एक एकेडमी बनाई है फुटबॉल की, और वो स्टेट ऑफ द आर्ट हमने आर्टिफिशियल ग्राउंड बनाई है, आर्टिफिशियल ग्रास उसके ऊपर लगाई है, फ्लड लाइट्स लगाई हैं, और इतना खूबसूरत माहौल लगता है। वो ऐसे ही लगता है कि अब दुनिया के किसी हिस्से में जाएं, वहाँ पे बच्चे जो हैं वो फुटबॉल सीख रहे हैं, कोचेस रखे हुए हैं, वो बच्चों को सिखा रहे हैं। और जो बच्चे पहले से जो टीम्स हैं जिन्होंने क्लब अपने बनाए हैं वो रात को आके वहाँ पे खेलते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है। फुटबॉल दुनिया की सबसे सस्ती तरीन गेम है खेलने के लिए। आपको सिर्फ एक फुटबॉल चाहिए और 22 लोग एक फुटबॉल को किक कर रहे होते हैं। तो ये बात जो है ना, वो फुटबॉल इसलिए भी है कि हमारे जैसे गरीब मुल्क के लिए फुटबॉल एक बहुत अच्छी गेम है। इवन हॉकी भी इतनी सस्ती नहीं है जितनी फुटबॉल है। हॉकी के लिए भी हर एक को हॉकी चाहिए, इसमें सिर्फ एक फुटबॉल चाहिए आपको।
मुझे ड्रीम स्पोर्ट्स ग्रुप से बहुत आस है। मुझे लगता है मियाँ चन्नू से साद, लाड़काना से अली, लाहौर से अशर, इस्लामाबाद से मूसा, दे ऑल विल बी प्लेइंग टुगेदर। इसके अलावा हमारे मुल्क से बाहर बच्चे जो पढ़ने के लिए जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं और उन्हें फुटबॉल का शौक है, उन्हें भी यहाँ पाकिस्तान में एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जो कि छोटे शहरों में भी है, बड़े शहरों में भी है, और मिलके इकट्ठा करके एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाता है ड्रीम स्पोर्ट्स ग्रुप। ऐसा ही है जी, ऐसे ही है। मैं आपको बताने जा रहा था कि ये अभी शुरुआत है, इंशाल्लाह बिगनिंग है, कि हम चाहते हैं कि हम ग्रास रूट से काम शुरू करें, ग्राउंड्स बनाएं ताकि हमारे बच्चे पहले फुटबॉल सीखें और खेलें, और उसके साथ साथ उनकी जो ग्रूमिंग है वो हो सके। हम एकेडमीज़ जो बनाएंगे उसमें इंशाल्लाह हमारे साथ बहुत सारे हम इंटरनेशनल क्लब्स हैं, उनके CSR प्रोग्राम्स हैं, हम उनको एंगेज करेंगे। दे आर ऑल विलिंग टू कम टू पाकिस्तान, और हमारे बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा, ये हमारे बच्चे बाहर से हम कोचेस मंगवाएंगे, ये यहाँ पे सीखेंगे और इन बच्चों को हम बाहर भी लेके जाएंगे। ऑलरेडी हमने साइन अप कर लिया बहुत सारे क्लब्स के साथ। इंडोनेशिया जा रहे हैं आप, कितनी जी, पहले अभी UAE गए हुए थे हमारे बच्चे, मलेशिया गए हुए थे, अभी इंडोनेशिया जा रहे हैं, और इसी तरह यूरोपियन क्लब्स भी, दे ऑल वांट टू होस्ट पाकिस्तानी किड्स। हम जहां भी जाएंगे, हम किसी से कहेंगे ना कि हम बच्चों का ये बैच है, ये उनकी एजेस हैं, हम उनको आपके पास कुछ दिनों के लिए लाना चाहते हैं, एंड दे आर विलिंग टू होस्ट अस। वो लोगों को वो प्रमोट करना चाहते हैं गेम को, तो हम इंशाल्लाह बच्चों को बाहर भी लेके जाएंगे। और जो अल्टीमेटली इसका जो हमारा वो एक मोटिव है कि हम पाकिस्तान में जैसे PSL है, क्रिकेट की लीग है, इस तरह PFL की एक लीग करवाएं, जिसमें बिल्कुल सिमिलर मॉडल पे पूरी दुनिया में जैसे लीग्स होती हैं वैसे प्लेयर्स बाहर से भी आएँ, पाकिस्तानी प्लेयर्स भी हों, और फुटबॉल की एक लीग पाकिस्तान की हो। वो हमें प्लेयर्स देगी जो हमारी नेशनल टीम में जाएंगे, उनको वो एक्सपोजर मिलेगा कि वो नेशनल टीम में जाके खेलेंगे, और इंशाल्लाह फिर जो मैंने पहले बात की थी क्वालिफिकेशन वाली, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये हम इंशाल्लाह पाकिस्तानी जो फुटबॉल है ये रिवाइव होगा, फुटबॉल कम्युनिटी बनेगी एक, और अल्टीमेटली हमारी जो नेशनल टीम है, और वुमेन नेशनल टीम भी है, पाकिस्तान की वुमेन नेशनल टीम भी है, फुटबॉल की वुमेन नेशनल टीम ऑलरेडी है। हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ भी फुटबॉल खेलें। हम जहाँ जहाँ अकेडमी बना रहे हैं, 7 बच्चियों की अकेडमीज पे बना रहे हैं, तो छोटे बच्चे जो हैं वो इकट्ठे भी खेलते हैं, और उसके बाद हमने वुमेन की अलहदा से, और वुमेन की फुटबॉल लीग भी करानी है। वुमेन सॉकर पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत पॉपुलर हो रहा है, इसने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की है। जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ था न्यूजीलैंड में, उसमें रिकॉर्ड जो है ना वो ऑडियंस था टीवी के, जो लोगों ने देखा वुमेन सॉकर। पहले वुमेन सॉकर था ही नहीं। अब हर यूरोपियन क्लब्स के साथ एक उनका वुमेन क्लब भी है, मेन क्लब है और वुमेन क्लब है, और साथ साथ जैसे प्रीमियर लीग है तो एक प्रीमियर लीग हो रही है मर्दों की, और एक खवातीन की भी प्रीमियर लीग हो रही है, और उनके भी ऐसे ही मैचेस हो रहे हैं, और अटेंडेंस भी है, और ये वो ग्रो भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये है हमारा अल्टीमेट गोल कि पाकिस्तान की नेशनल टीम हो और वो वर्ल्ड कप में एक दिन खेले। हो जाएगा इंशाल्लाह। कैसे, मगर मुझे तो लगता है शायद इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे भी हो, क्योंकि देखिए PSL की तरह अगर आप PFL की एक लीग बना लेते हैं, मगर आपके पास उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, आपके पास उसका मीडिया भी है, आपके पास उसकी इवेंट मैनेजमेंट भी है, तो आपके पास उससे रिलेटेड इंडस्ट्री में हर काम हुआ होगा, तो शायद चीजें आसान हो जाए। इंशाल्लाह जी, ऐसे ही होगा। कैसर, सवाल ये है जो कि एक बड़ा ज़रूरी सवाल है। अच्छी खासी ज़िंदगी गुजर रही थी, आप टेलॉन ग्रुप में काम कर रहे थे, अपनी एक्सपोर्ट को मज़ीद बढ़ाते, पैसा मज़ीद कमाते, क्यों इस तरफ आए? देखिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया था ना कि ये अपने लिए पैसा कमाना तो बहुत अच्छी बात है, कमाना भी चाहिए इंसान को, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए भी, लेकिन कम्युनिटी पे बैक भी एक चीज़ होती है कि जब आप अपने लिए कर लेते हैं, कमा लेते हैं, अपने बच्चों के लिए भी कमा लेते हैं, अपनी फैमिली, तो ये एक आपकी कम्युनिटी है। ये भी हमारे सारे बच्चे हैं, पूरे पाकिस्तान के बच्चे हमारे बच्चे हैं। तो ये मेरा ड्रीम कोई अपने बच्चों के लिए नहीं था कि मैं चाहता था कि मेरे बच्चे फुटबॉल खेलें। मेरे बच्चों ने क्या फुटबॉल खेलनी है, मेरा ड्रीम तो ये था कि पाकिस्तानी बच्चे फुटबॉल खेलें। और ये ये शुरू से था, और यही चीज़ हम लेके आए हैं सिर्फ इसलिए कि देखें, पाकिस्तान में ना इस वक्त 60-65% जो हमारी आबादी है वो यंग पॉपुलेशन है। आपको पता है कि दुनिया में पूरी में जो इस वक्त एक पेंडेमिक आया हुआ है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का, और हमारे बच्चे भी उससे इम्यून नहीं है।
हम भी देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर बच्चों के अंदर बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हो रही हैं कि पहले फिज़िकल इश्यूज थे जो कि बच्चों की सेहत का मामला है, इसलिए कि हमारी जैसे सब कहते हैं कि खुराक उस तरह नहीं है, न्यूट्रिशन बच्चों को हमारों को उस तरह से नहीं मिल रहा, जंक फूड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो बच्चे खाते हैं। और फिर उसके साथ अब जो बड़ा मसला बन रहा है वो साइकोलॉजिकल हेल्थ है। तो ये जब तक बच्चे मैदानों में नहीं जाएंगे, ग्राउंड्स में नहीं जाएंगे, खेलेंगे नहीं, अपना वो जो फ्रस्ट्रेशन है उनकी जो भी है, ये नेचुरल एक फिनोमेना जब यंग लोगों को वो होता है कि वो उनकी अंदर अल्लाह ने बहुत एनर्जी दी होती है, उस एनर्जी को आपने चैनलाइज करना होता है, और वो एनर्जी चैनलाइज करने के लिए आपको उनको कोई प्लेटफॉर्म देने होते हैं। आप उनको ज़बानी कहते रहेंगे कि आप फ़ोन से हट जाएं, आप स्क्रीन से हट जाएं, तो वो नहीं हटेंगे। हाँ, अगर आपने उनके लिए ग्राउंड्स बना दिए हैं, अब मैं देखता हूँ, मैं इतना खुश होता हूँ, मैं शाम को वॉक के लिए निकलता हूँ, मेरे घर के बिल्कुल करीब ही वो ग्राउंड है मेरी अपनी, वहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं। आई गेट सो हैप्पी कि देखें बच्चे खेल रहे हैं, लाइटें जल रही हैं, रात को बच्चे 12-12 बजे तक जो है ना टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, वो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो यही चीज़ है। अच्छा, एक और बात जो हुई है हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे के अंदर पिछले कुछ सालों से, वो ये है कि अब स्कूलों के अंदर ग्राउंड्स नहीं रही। जब हम छोटे थे, जब हम स्कूल में जाते थे, तो हर स्कूल के साथ एक ग्राउंड होती थी, और उसमें जिस लेवल पे भी कोई गेम होती थी हम खेलते थे, फुटबॉल खेल लेते थे, हॉकी खेलते थे, को वॉलीबॉल बड़े पॉपुलर था उन ज़माने में, वो लोग खेलते थे। यूनिवर्सिटीज़ जो थी, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ थी, उनके साथ ग्राउंड्स होती थी, स्विमिंग पूल्स होते थे। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में हले कॉलेज में पढ़ता रहा हूँ, वहाँ पे बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, और हम फजर के बाद वहाँ पे जाके गर्मियों में नहाते थे, स्विमिंग करते थे। लेकिन अब चूँकि पॉपुलेशन का ज़्यादा जो हिस्सा है हमारे बच्चों का वो प्राइवेट स्कूल्स में जा रहा है, सरकारी स्कूलों की वो हालत नहीं रही, और प्राइवेट स्कूल्स में तो अनफॉर्चुनेटली ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि ग्राउंड्स हों। बहुत थोड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनके पास ग्राउंड्स हैं, और जिनके पास को थोड़ी बहुत हैं भी, वो इंतहाई नेगलेक्टेड हैं। वो नहीं कहते कि बच्चों के ऊपर कोई ग्राउंड्स पे पैसे खर्च करें या उस पर। तो इसलिए ये ग्राउंड्स और ग्रास रूट के ऊपर बच्चों के लिए खेलने के लिए उनकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा फील्ड है जो कल को जो हम जाके आगे हेल्थ क्राइसिस देख रहे हैं ना, पाकिस्तान में आपको पता है ओबेसिटी बढ़ रही है, पाकिस्तान में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। तो ये अगर हम ये चीज़ें अभी करेंगे तो ये सारी चीज़ें कल को जाके तो हमारे बच्चों में ये चीज़ें नहीं आएंगी, और उनको अवेयरनेस भी पैदा होगी। और फिर एक बात, बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको बताऊं कि जो टीम स्पोर्ट है ना, वो बहुत ज़रूरी है। ये आज के बच्चे जो है ना, ये अब इन्होंने ये सीख लिया है कि अच्छा आपने जिम जाना है तो आप अपना जो है ना वो एक्सरसाइज करेंगे, और बड़ा जिम जाना भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जिम जाने से ज़्यादा बेहतर है कि आप हफ्ते में 2-3 दफ़ा फील्ड्स में जाके टीम स्पोर्ट्स में खेलें। टीम स्पोर्ट्स में जो मज़ा आता है आपको हारने और जीतने का, और जो एक दूसरे से आप सीखते हैं, आप जब फुटबॉल एक दूसरे को पास करते हैं तो ये एक किस्म की आप के अंदर ये चीज़ आ रही होती है कि आप गोल खुद कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरे को देते हैं क्योंकि उसके ज़्यादा चांस होते हैं गोल करने के। तो आपने देखा है, मैं तो फुटबॉल देखता हूँ, तो मुझे वो मैं कई दफ़ा हैरान होता हूँ कि इंटरनेशनल गेम्स के अंदर कई दफ़ा नज़र आ रहा होता है कि ये प्लेयर जो है ये खुद गोल करेगा, वो जा रहा होता है, उसके हाथ में होता है, सब कुछ होता है। अगर उसे टाइनी सा भी मोमेंट के लिए उसको पता चल जाए ना कि मैं ये गोल शायद ना कर सकूं लेकिन दूसरा कर सकेगा, तो वो उसको पास कर देता है। तो ये टीम स्पोर्ट जो है ये टीम स्पिरिट पैदा करती है, ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब तो क्लासरूम्स में भी वो टीमें नहीं रही उस तरह से बच्चों के, क्योंकि इंडिविजुअल्स, हमारी सोसाइटी सारी बड़ी इंडिविजुअलिज्म की तरफ चली गई है। तो इसलिए भी ये फुटबॉल की गेम जो है ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हमारे बच्चों को टीम स्पिरिट सिखाएगी। हारने के बारे में आपका क्या ख्याल है? कभी हारे जिंदगी में? बहुत दफ़ा हारे हैं। हार जीत तो देखें, दोबारा कैसे हार जीत ज़िंदगी का हिस्सा होता है, और मैंने ज़िंदगी में लर्न किया है कि अगर आप हारेंगे नहीं ना तो जीत का मज़ा ही नहीं आता, कभी एहसास ही नहीं होता बंदे को अगर आप हर वक्त जीत रहे हैं। कारोबार भी ऐसे ही है, देखिए कारोबार में डेली आपकी हार जीत होती है। अगर आप मुसलसल आपके सारे फैसले अच्छे होते रहें, आप पैसा कमा रहे हैं और कमाते जाएँ और आपको कोई हर्डल्स ना आए, कोई चीज़ें ना आए, तो यू वोंट एंजॉय। लेकिन जब आपको थोड़ी ठोकर लगती है, वो थोड़ा सा आपको कहीं ब्रेक लगती है, फिर आपको एहसास होता है कि यार कल कितना अच्छा जा रहा था, आज मुझे क्या हुआ। कैसर इकबाल बरियार सियालकोट से बहुत प्यार करते हैं,
जी बिल्कुल, सियालकोट मेरा शहर है एंड सियालकोट के बारे में क्या अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूँ। सियालकोट देखें, सियालकोट बड़ा एक मैं कहूँगा कि बड़ा यूनिक सा शहर है। लोगों को शायद बहुत सारों को सियालकोट का उस तरह से पता नहीं है। लोग समझते हैं कि सियालकोट पता नहीं बड़ा कोई है तो हर बॉर्डर के ऊपर। हाँ बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है इंडिया की। अभी ये जब रीसेंट टेंशन हुई थी इंडिया की साथ हमारी, तो हमारे घर में बहुत गोलों की आवाज़ें सारी रात गोलों की आवाज़ें आती थी। तो हम बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर हैं सियालकोट शहर जो है। तो लेकिन अल्लाह का बड़ा फजल है सियालकोट के ऊपर। सियालकोट में बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं, बड़े बड़े नाम हैं जो सियालकोट के साथ एसोसिएटेड हैं। हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल शायर मशरक़, जिन्होंने हमें ये मुल्क दिया, जिन्होंने ये ख्वाब देखा और जिन्होंने हमें ये ख्वाब देखने सिखाए। तो मेरा ख्याल है सियालकोट के लोग इसीलिए ज़्यादा ख्वाब देखते हैं, है ना? और उसके पीछे भी भागते हैं फिर, और अल्लाह ताला उनको पूरे भी कर देता है। और बहुत सारे और हस्तियाँ हैं। फैज़ अहमद फैज़ साहब सियालकोट से थे। और उसके बाद अगर आप देखें तो सियालकोट में जो बिज़नेस कम्युनिटी है, बड़ी कमाल है, वो बड़ी वाइब्रेंट बिज़नेस कम्युनिटी है। आप लोगों ने अपनी रोडें बनाई, फिर आपने अपनी एयरलाइन भी बना ली। जी, सिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स कहा जाता है। हाँ, देखे ना, पहले हमने सियालकोट में सबसे पहले हमने अपनी ड्राई पोर्ट बनाई। सियालकोट का ये एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है कि हमें क्या चाहिए, सियालकोट को एज ए सिटी हमें क्या चाहिए, इंडिविजुअल्स को नहीं, एज ए सिटी हमें क्या चाहिए। सियालकोट चैम्बर का जो प्लेटफॉर्म है वो एक किस्म का थिंक टैंक है। अच्छा। कि हम वहाँ देखते हैं कि सियालकोट हमारे शहर को इस वक्त क्या ज़रूरत है। तो हमारे बुज़ुर्गों ने देखा कि हमारे पास जो हमारा कार्गो था वो कराची जाके कस्टम होता था, तो वो उसमें बड़ी दिक्कत थी। तो सबसे पहले हमने ड्राई पोर्ट बनाया अपना। फिर उसके बाद हमारा जो था कि जी हमें एयरपोर्ट बहुत दूर पड़ता है। उस वक्त लाहौर एयरपोर्ट बहुत दूर पड़ता था क्योंकि मोटरवे नहीं बनी हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सोचा कि हमें अपना एयरपोर्ट बनाना चाहिए। हमने गवर्नमेंट से बात की, लेकिन गवर्नमेंट के अपने वसाइल नहीं थे, तो हमने मिल के एयरपोर्ट बना लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है कि एक प्राइवेट एयरपोर्ट है और बड़ा सक्सेसफुल है, बड़ा सक्सेसफुल है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा वो एक बिज़नेस मॉडल भी बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की थी उसमें पैसे भी कमा रहे हैं। और एक फैसिलिटी भी है कि अब हमें लाहौर आना पड़े तो बड़ा दूर लगता है एयरपोर्ट पे और हमारा लाहौर के लोग सियालकोट से सफ़र करते हैं। छोटा एयरपोर्ट है तो बड़ा क्विक है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जब हम उस एयरपोर्ट सक्सेसफुल हुआ तो फिर हमने सोचा कि हमें अपनी एयरलाइन भी बनानी चाहिए। और उसके पीछे कुछ और वजह भी थी। उसके पीछे वजह ये है कि बड़ा इजाज़ साहब, ये बड़ा एक कॉन्सेप्ट है जो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों को, कि हम एक्सपोर्ट करते हैं सियालकोट से ना, और पाकिस्तान के लिए फ़ॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं, जिसके लिए पाकिस्तानी बड़े अप्रिशिएट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम भी हमें फ़ख्र है कि हम ये करते हैं। लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना उसका एक्सपोर्ट हमारी का, वो हम जब बाहर की एयरलाइंस पे ट्रैवल करते हैं तो हम पैसा अपना वो डॉलर सारे उनको दे देते हैं। जो शिपिंग के ऊपर हमारा पैसा जाता है वो भी हम उनको दे देते हैं। तो हमारा ये था कि यार हमारी, चूँकि पहले तो PIA बड़ी अच्छी एयरलाइन थी और अब चूँकि पाकिस्तान में आबादी भी बढ़ गई है, PIA की भी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, तो एयरलाइंस अच्छी नहीं है, तो हमें अपनी एयरलाइन बनानी चाहिए। उससे पाकिस्तान का ज़र मुबादला भी बचेगा और हमें सर्विस भी अच्छी मिलेगी और इंशाल्लाह एक दिन हमें प्रॉफिट भी मिलेगा। तो ये था उसके पीछे हमारा कॉन्सेप्ट। और हम चंद दोस्त हैं जिन्होंने मिलके ये काम किया। हमारे चेयरमैन है फजल जिलानी साहब, वो उस वक्त चैम्बर के प्रेसिडेंट थे, तो उनके साथ हमने मिलके ये काम शुरू किया। 3-4 लोग हैं हम जो आगे हैं और पीछे पूरा एक बोर्ड है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। और अल्लाह का शुक्र है कि आज एयर सियाल पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी जाती है और बड़े फ़ख्र की बात है। अभी हमने 2 हफ्ते पहले दुबई की फ़्लाइटें शुरू की हैं, वहाँ पे गए थे एंड वी वर सो हैप्पी टू सी कि हमारे 2 जहाज़ दुबई एयरपोर्ट पे खड़े थे। पूरी दुनिया में एमिरेट्स के जहाज़ नज़र आते हैं और दुबई एयरपोर्ट के ऊपर हमारे 2 जहाज़ खड़े थे एयर सियाल के।
कि वो बड़ी फ़ख्र की बात थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और इट्स वेरी सक्सेसफुल वेंचर आल्सो। ये सिर्फ ये नहीं है कि ये तो हमें प्राउड होना चाहिए और बड़ी अच्छी बात है, हम अल्हम्दुलिल्लाह उसको फील भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, लोगों से जो हमें जो अप्रिशिएट करते हैं उसको हम एंजॉय करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा बिजनेस है ये। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया उनको रिटर्न भी बहुत अच्छा मिल रहा है, उनको पैसे भी मिल रहे हैं। तो ये इट इज़ ए विन विन सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं कहता हूँ कि ये सियालकोट के लोग बड़े ब्लेस्ड लोग हैं इस लिहाज से। और मेरे ख्याल में मैडम नूरजहां ने किसी ने पे गाना नहीं बनाया सिवाय सियालकोटियों के हाँ, तो कोई वजह तो होगी कि मैडम नूरजहां ने मुंडिया सियालकोटिया के सियालकोट के माशाल्लाह। तो अल्लाह का बड़ा करम है जी, हमारा छोटा सा शहर है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। एक और बात जो मैं बताऊं अपने सियालकोट के बारे में कि सियालकोट हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन पाकिस्तान। सियालकोट हैज़ द मोस्ट स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन पाकिस्तान। सियालकोट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान। हाँ, तो ये सारी चीज़ें, जब प्रॉस्पेरिटी आती है, बिजनेस आता है, तो ये सारी चीज़ें साथ आती हैं। इसलिए पाकिस्तान को डेवलप होना चाहिए। पाकिस्तान का हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का कोना कोना सियालकोट बने और वो उसी तरह डेवलप हो और हमारे सारे बच्चे लिटरेसी रेट, वही जो सियालकोट का लिटरेसी रेट है, वो दूसरे शहरों का भी लिटरेसी रेट हो। और ये दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न के आई एम personally want to go out of Sialkot and go out and to bring Sialkot to the people. इंशाल्लाह। कहते हैं शायद रगों में सियालकोट वाला खून। अल्हम्दुलिल्लाह। Regrets of कैसर इकबाल बरियार। रिग्रेट्स तो आप नहीं कह सकते। मैं तो आई बिलीव ऑन फेट। अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी में आपके लिए लिखा हुआ है वो मिलता है और वो कोई रोक नहीं सकता और ना ही कुछ ऐसा हो सकता है जो उसकी मर्ज़ी ना हो। तो जो कुछ है लाइफ में जो अल्लाह ने दिया है उस पर बड़ा उसका शुक्र है और कोई रिग्रेट नहीं है उस तरह से। बहुत सारी चीज़ें आती हैं एज ए बिज़नेसमैन। हाँ, एज ए बिज़नेसमैन मैं आपको कहूँगा कि हो सकता है मैं पीछे देखता हूँ तो मैं कहता हूँ मुझे ऐसे नहीं ऐसे कर लेना चाहिए था। हाँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी वो रिग्रेट नहीं है। अल्लाह ने जो जिस तरह से मेरा फर्म बिलीव है कि जो आपके लिए रिज़्क़ लिखा होता है, जो आपके लिए इज़्ज़त लिखी होती है, जो आपके लिए जो भी आप ज़िंदगी में अल्लाह ने आपको देना है वो मिल जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए रिग्रेट नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए। किस चीज़ से लगता है आपको, किस चीज़ से आप डगमगा जाते हैं? नहीं, सच मुझे कोई डर नहीं लगता वैसे। मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं अल्लाह ने मुझे बड़ा हौसला दिया है, मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ, ना ही मैं किसी चीज़ से डरता हूँ। अल्लाह का शुक्र है और आज तक नहीं। हाँ, छोटे होते हर बंदा पेरेंट्स से डरता है। वो ये हमारे पाकिस्तान की एक ना साइकी है हमारी। ये डर हमेशा ये डर इंग्रेव कर दिया जाता है हमारे अंदर। मगर अब आप अपने पेरेंट्स से नहीं डरते? नहीं, अब तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब तो स्वाय बीवी के और किसी से डर नहीं लगता जो सबको लगता है। लेकिन अदरवाइज नहीं, मैं डरता नहीं हूँ। अल्लाह का बड़ा करम है। What is happiness to कैसर इकबाल? लोगों की हैप्पीनेस। जब मैं अपने इर्द गिर्द जो मेरे वर्कर्स हैं, जो मेरी फैक्ट्री है, जो मेरे कोलीग्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, उन सब की हैप्पीनेस के साथ ही मेरी हैप्पीनेस होती है। अगर उनमें कोई सैड है तो आई एम आल्सो सैड। अदरवाइज अपनी हैप्पीनेस इंसान की क्या होती है? यही हैप्पीनेस होती है ना कि आपकी फैमिली खुश हो, आपके बच्चे खुश हों, आपके कोलीग, दोस्त, यार जिनके साथ आप उठते बैठते हैं वो सारे खुश हों तो आप भी खुश होते हैं। अगर कोई दूसरा खुश नहीं है जो आपके इर्द गिर्द है तो आप कैसे खुश हो सकते हैं? टैलोन ग्रुप और ड्रीम्स ग्रुप के अलावा जिंदगी की दो बड़ी ख्वाहिशें, इनका जिक्र नहीं करना। नहीं, मेरी ये चूँकि मेरे कोर बिजनेसेस हैं, एयर सियाल है, मेरा पैशन अब इन्हीं 2-3 चीज़ों के अंदर है। कोई अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अचीव ना की हो, अल्हम्दुलिल्लाह। ना ही कोई इतनी बड़ी ख्वाहिश है। हाँ, इंसान की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे,
आप खुश रहें बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, बस यही चीज़ें खुशियाँ। मेरी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई ऐसी डिज़ायर, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो वो कहते रहता हूँ अच्छा मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, मेरी ये ख्वाहिश। अल्लाह ने हर ख्वाहिश पूरी कर दी है, और मुझे आइंदा भी मुझे अल्लाह से इतना ही भरोसा है उस पर, और मेरा इतना कामिल यकीन है कि अगर कोई ख्वाहिश होगी तो वो पूरी कर देगा। आज तक कोई ऐसी हुई नहीं जो उसने पूरी ना की हो, तो अगर कोई होगी आएगी ज़हन में तो उसी वक्त पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। बड़े अरसे बाद एक ख्वाहिश जागी है कि अगर मुझे चोरी करने का मौका मिले तो ये आपका जो ये यकीन है ना, आई डेफिनेटली विल बी स्टीलिंग। थैंक यू सो मच कैसर इकबाल साहब, थैंक यू फॉर होस्टिंग, हैविंग यू हियर। और आज हमने आपसे बहुत बहुत कुछ सीखा। थैंक यू सो मच, एंड आई विश ड्रीम स्पोर्ट्स ग्रुप टू बी अक्रॉस पाकिस्तान, एंड आई विश कि हम जल्द क्वालिफाई करें इंटरनेशनल फुटबॉल टीम के लिए। थैंक यू सो मच, मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।